अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। में फौरी जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 20 फरवरी को होने वाली वोटिंग को अमेरिका ने वीटो करने की धमकी दे दी। अल जज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में 20 फरवरी को वोटिंग कराए जाने का इम्कान है, जिसके लिए अल जज़ायर ने एक हफ्ता कबल करारदाद का मसूद पेश किया। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान का पार्टी शमूलियत के मामले में पेशरफ्त हो गई। मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। PTI के तमाम आज़ाद अरकान से बयान हल्फी लेना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा भी कामयाब हो चुके हैं और उन्हें तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि मुझे कहा गया कि पहले 3 साल हमें और फिर 2 साल आप वजीर आजम बने। मैंने मना कर दिया, इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा है बहुत सारे सियासतदान मुझसे उम्र में तो बड़े हैं, पर वो अवाम का नहीं अपना सोचते हैं, जिसका नुकसान पूरे मुल्क और अवाम को हो रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातें और सियासतदान अवाम को मुफाद के लिए सोचें। जेलम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के प्राइवेट PA के घर में पुलिस ने छापा मारकर ब्रादर निस्बती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक छापा अलीपुर चट्ठा में अशफाक तारक की रिहाइश गाह पर मारा गया और घर में मौजूद अशफाक तारक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस बैरूनी दरवाजे के लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुई और घर की तलाशी ली। जो कागजात मिले कब्जे में ले लिए। पुलिस ने घर के तमाम अफराद के मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी कबीना में शमूलियत पर रजामंद हो गई। सदर और स्पीकर के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। मुल्क में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनेगी। पंजाब में 2-3 वजीर आजम पीपल्स पार्टी के लिए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून के आजिम नजर तारड़ मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पर राजा परवेज अशरफ को ही दोबारा स्पीकर नामजद कर सकती है। बलोचिस्तान में वजीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। लाहौर के गजाफी स्टेडियम में इतवार को कोयटा के खिलाफ मैच में बाबर आजम PSL में 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने यह तरीकी संगमेल 80 से ज्यादा इनिंग्स में अंजाम दिया। उन्होंने PSL मैचेस में की गई शानदार औसत से मजमूई तौर पर 304 रन बनाए हैं। बाबर आजम PSL करियर में 29 निस्फ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी शामिल है। बेल्जियम चीनी मुहक्किकीन ने एक मुनकलिब वायरस GXPV2 से मुतालिक एक तहकीक शाया की, जिसने आलमी सतह पर खदशात और तशवीश को जन्म दिया है। वायरस से इंसानी जिन्नात के हामिल चूहों पर तजर्बा किया गया, जिसके नतीजे इन तमाम चूहों में GXPV2 की तहकीक हुई, जिससे मौत की शरह 100% तक पाई गई है। वायरस के तजर्बात ने आलमी सतह पर GXPV2 कोरोना वायरस का दुरुस्त माखूज अभी तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन चीन की एक लेबॉर्ट्री ने एक बार फिर खदशात की तहकीक कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आजम उमर अयूब ने कहा है कि PTI मरकज पंजाब में हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने चेयरमैन PTI गौहर अली खान के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बानिया PTI ने मुझे वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करके इत्मीनान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीखी मैंडेट और 3 करोड़ वोट मिले। हमारे 180 सीटें हैं। हमारा मुतालबा है कि इनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। पेशावर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले रुकन अली अमीन का कौमी असम्बली के हल्का NA 44 और खैबर पख्तून असम्बली के हल्का 133 में कामयाबी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नामजद वजीर आला खैबर पख्तून अली अमीन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 44 और कौमी असम्बली के हल्का PK 113 से कामयाबी हासिल की थी। अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों असम्बलियों से कामयाबी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैलिफोर्निया YouTube के साबिक CEO सुसन वजूकी का 19 साला बेटा बर्कले के क्लॉक कैरियर कैंपस में मुर्दा हालत में पाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शोबा रियाजी में दूसरे सेमेस्टर के तालिब इल्म मार्को की लाश मिली है, लेकिन अब तक मौत की वजह का तयन नहीं किया जा सका। पुलिस को कैंपस से तालिब इल्म की खुदकुशी करने या कत्ल किए जाने के कोई शवाहद नहीं मिले। लाश को पोस्टमार्टम और मौत की वजह के तयन के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़।